तो गर्लफ्रेंड वाले इल्ज़ाम पे कायम है आप? मैंने कहा वक्त ना आए कि मैं इन बातों को जो है, क्योंकि शरफ अफजल मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आपको अब तहरीक इंसाफ का रहनुमा कहा जाए या ना कहा जाए? आपकी जवाबदीद है। मैं तो अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझता हूँ। पीटीआई का हिस्सा समझता हूँ। अच्छा, हिस्सा, ठीक। हाँ, बाकी जो है ये चले, लेकिन हम सलमान राजा साहब को सुन लेते हैं जो आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो। जी सर, आप तैयार हैं जुबाबंदी के लिए या माफ़ी मांगने के लिए? और क्या वाकई पार्टी का हिस्सा है? अब तो खान साहब ने भी कह दिया, या आपको यकीन नहीं है कि खान साहब ने ये कहा होगा आपके बारे में? वैसे मैं हैरान हुआ हूँ कि खान साहब के ख़िलाफ़ एक दुनिया जो है दुनिया जहान के इल्ज़ामात जो हैं लाए, कंकॉक्ट किए गए, किताबें उन पे लिखी गई और लोगों ने बड़े गंदे इल्ज़ामात लगाए। खान साहब ने कभी उनको जवाब नहीं दिया है। लेकिन मेरे बारे में ये कहना कि जी या माफ़ी मांगे या अटल फैसला है, मुझे हैरत है। खान साहब जो हैं अपने लोगों के हवाले से जो हैं, जब दुश्मनों को वो दरगुजर करते हैं, बहरहाल माफ़ी मांगना ये मेरी सरिश में नहीं है। मैंने कोई गुनाह कसूर किया ही नहीं है, बल्कि जो मेरे साथ तीसरी दफ़ा हो रहा है, मैं डिमांड करता हूँ कि मुझसे ये लोग माफ़ी मांगे। मेरी बेतौकीरी करने पे, मुझसे ज़्यादती करने पे, चुगलखोरी और गैबत पे पार्टी से निकाला जाना, और वो भी बग़ैर सुने, और एक ऐसा फ़ैसला जिसमें न मुझे सुना गया, यकतरफ़ा है, और फिर इसके बाद ये कहना कि अटल है, यानी अपील का भी कोई हक़ नहीं है। तो लिहाजा फिर इस अटल फैसले को मैं मानी लेता। चले, आप कहते हैं चुगलखोरी या ग़ीबत, लेकिन कुछ अल्फाज तो आपने हालिया इंटरव्यू में अपने ज़ुबान से कहे, वो भी सुन लेते हैं। तो ज़बरदस्त बात। आप गर्लफ्रेंड वाले इल्ज़ाम पे कायम है कि गर्लफ्रेंड्स को टिकट दिए गए मखसूस नशस्तों पर? अल्लाह वो वक्त न लाए जहाँ पे मुझे अपनी बातों की तायीद में मज़ीद बोलना पड़े। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि टिकटों की बंदरबांट, रिज़र्व सीट, सेनेट, इसमें वर्कर का कोई लिहाज नहीं है। कोई वर्कर जो है उसकी कदर नहीं की गई है। अगर कोई मुझे बता दे इतने सैकड़ों सीटें फिल हुई सूबाई में, कौमी में, रिज़र्व में, कोई एक वर्कर आया है? तो गर्लफ्रेंड वाले इल्ज़ाम पे कायम है आप? मैंने कहा वक्त ना आए कि मैं इन बातों को जो है, क्योंकि पीटीआई के लोग जो हैं वो अगर इस चीज़ को बुरा समझते हैं, तो मैंने किसी पीटीआई के खातून पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है। मैंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि लोग पीटीआई में होने की वजह से अपने दोस्तों को जो है रिजर्व सीटों पे ला रहे हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। चले, आपको जो वोट मिले वो इमरान खान को वोट मिले या शेर अफजल मरवत को मिले? मैं तो खान के नाम पे इलेक्शन लड़ा है मैंने। मैं तो समझता हूँ कि खान की वजह से मुझे वोट मिले। तो अब खान ने आपको पार्टी से निकाल दिया है, तो आप असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे? असम्बली के इस्तीफ़ा जो है अभी तक तो डिमांड नहीं किया है खान साहब ने। अब अपने नहीं, आपने खुद भी तो कोई फैसला आपने किया होगा असूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे। मेरा ख्याल है कि मुझे पहले भी निकाला गया था और उस वक़्त तो मुझसे तहरीरी तौर पे मुतालबा भी किया गया था कि आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर आपको लेकिन पहले तो आप कहते थे ना कि खान ने ये नहीं कहा, अब तो खान साहब ने भी कह दिया। आपके सामने कहा है? नहीं, आप ये सलमान राजा साहब ने जो ऐलान किया है, आपके अभी भी मानते हैं कि खान साहब ने नहीं कहा? नहीं, अगर आपके सामने कहा होता सलमान राजा साहब या इन जैसे, और आपके जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। नहीं, मैं तो उसको नहीं मानता हूँ। वो सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है। आप लोग ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते हैं कि किस कानून के तहत आप सेक्रेटरी जनरल हैं? इसी पे तो सारा झगड़ा पैदा हुआ है। एक शख्स जो कानूनन अहल नहीं है, एक नशिस्त या इसका फैसला तो आपके लीडर इमरान खान ने करना है, जिसके नाम पे आपने वोट लिए हैं, वरना आपको कौन जानता था आपके हल्के में?
मेरा ख्याल है मेरे हल्के में तो मुझे पूरी दुनिया जानती थी, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। लेकिन वोट तो देखे ना खान साहब, वोट भी मैं, मेरा फादर इन लॉ MNA रहा है, मेरा वालिद साहब चेयरमैन जिला कौंसल रहा है, मेरे चचा 2-3 दफ़े MP रहे हैं। मैं खुद गुज़िश्ता 10-15 साल में अपने कबीले की सारी यूनियन कौंसिलों की सीटें जीतता आया हूँ। ये नहीं है कि इतने गए गुजरे लोग थे। और फिर ये भी तो आप देखें ना, इसी हल्के से जहाँ से मैंने 72,000 की लीड ली है, कोई 1 साल कबल जो बल्दियाती इलेक्शन थे वहाँ से PTI का एक मेयर तक नहीं आया था, एक नाजिम तक नहीं आया था। तो लिहाजा हमारी अपनी भी बेशक खान साहब के साथ मोहब्बत पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन आप इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अगर PTI नहीं तो वैसे PTI के अलावा कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि अगर कल खान साहब ने आपके मुंह पे कह दिया कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है तो आप किस जमात को प्रेफर करेंगे? देखिए, मेरा सियासत करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज मैं वकील रह जाऊँ, मैं सियासत किसी पार्टी की नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं शायद जहाँ पे ज़रूरत होगी तो कानूनी जो है मुआवनत वो PTM को फराहम करता रहूँगा। PTM कानूनी मामला, ये वो अभी अली वज़ीर जो हैं जेल में पड़े हुए हैं बेगुनाह, तो इसको पहले मैंने रिहा किया रहा था और अब भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब दोबारा उसके लिए जो है पिटीशन दायर करूँ और इंशाल्लाह मैं उनको रिहा कराऊँगा। ये वो लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है और मजलूम है। सिर्फ इस हद तक मेरा इरादा है, कोई सियासी तौर पे किसी पार्टी में शमूलियत का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, तो आप कहते थे PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ आप कई बार इशारा दे चुके हैं, आपकी सपोर्ट भी है, कहाँ हैं वो लोग आज, क्यों नहीं आपके हक में वो बोल रहे और कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक है, कहाँ है? मैंने तो कभी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं की। PTI के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है? फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अगर कोई ज़मीर फिरोश जो हैं वो अपना ज़मीर बेच के पार्टी में कोई ब्लॉक बना लेते हैं तो पहले भी पैसों पे लोग बिके हैं, अभी भी शायद कोशिशें हो रही होंगी कि कुछ लोगों को जो है 10-15 लोगों या 20 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के PTI को कमज़ोर किया जाए, लेकिन मैं किसी ऐसे ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकता। तो सलमान राजा के खिलाफ भी कोई रिजेंटमेंट नहीं है और आपके साथ भी कोई सपोर्ट नहीं है? सलमान राजा के इस ऐलान के हवाले से किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, सबने कहा ठीक है, बस खान ने कह दिया, सलमान राजा ने कह दिया, शेर अफजल मरवत अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो कोई भी आपके हक में नहीं बोला पार्टी? हाँ, ये जो कल उन्होंने ऐलान किया है, मैंने कोई अर्जी दी है उनको, कोई मुल्तजी हुआ हूँ कि आप मुझे वापस लें? मैंने तो ये कहा है खान साहब से जिस दिन मेरी मुलाकात होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जो है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सलमान अकरम राजा जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम ये सोचेंगे तो फिर ये लोग क्या सोचेंगे? ये सोशल मीडिया टीम जो है PTI की, आपको इस पे बड़ा एतराज़ भी रहा है, तो आपके ख्याल में जो कुछ भी अब हो रहा है आपके खिलाफ PTI की सोशल मीडिया टीम को इस्तेमाल किया गया आपकी ज़ात के खिलाफ भी, और इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? कोई अपना मौक़िफ़ हिसाब? 1 साल से मेरे खिलाफ PTI ऑफिशियल मीडिया जब ये 3 दफ़ा निकाला गया, अप्रैल 2024 से PTI ऑफिशियल मीडिया टीम मेरे खिलाफ है और इन्होंने हर जगह पे मुकम्मल कोशिश की, अब तक कि इनके तोफ़ेला में गालियाँ भी पड़ती हैं, बल्कि इन्हीं के लोग गालियाँ भी देते हैं और रोज़ाना और रोज़मर्रा की बुनियादों पे। और फिर इनके जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी अपने गलीज़ मुँह खोल दिए हैं। तो और ये इस तरह नहीं है कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं। आपने कभी शिकायत की है इमरान खान साहब को? मैंने कहा था, खान साहब ने कहा था वो एक हैं मिशवानी कि इनसे आप बैठ जाएँ। उस वक़्त ये बागा नहीं था, पाकिस्तान में था। तो मैंने कहा क्या बैठ जाएं, गुनाह क्या किया है पार्टी में? अगर वो हमें देखें, वो हमें प्रोटेक्ट न कर सके, डिफेंड नहीं कर सकते, गालम गलोच का तो कोई हक नहीं है। और ये PTI ऑफिशियल मीडिया के हवाले से खुद PTI के वर्कर हमेशा मेरे साथ होने वाली ज़्यादती पे ट्विटर पे जो है उनको लिखा करते थे, तो लिहाजा काफ़ी लिहाज मैंने किया, लेकिन अब तो बात खुल के आ गई है, तो लिहाजा नो मोर। वैसे अभी पंजाब में मरीम नवाज़ ने अपनी सालाना कारकर्दगी के ऊपर बड़े खसूसी इश्तिहारात भी जारी किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं और इसका कैसे मुवाजना करते हैं आप? पहली बात खान साहब ने भी अली मीन गंडापुर से कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है। हाँ, 1 साल की कारकर्दगी पे KP गवर्नमेंट ने आज ही किताबचा शाये किया है। किताबचा? हाँ, लेकिन वो इस तरह शाये नहीं किए हैं जिस तरह मरियम बीबी की 60 पेजेस पर मुश्तमिल सप्लीमेंट आया है और उसमें जो है बाकी सबकी तस्वीर हैं, गिला
जो है बनता है या तरस आता है कैप्टन सफदर साहब पे, उनकी पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी कहीं नहीं दी है। अच्छा। बाकी जो है पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि 60 पेजेस का जो है सप्लीमेंट, कल फ्रंट पेजेस पे इश्तिहारात, अब इतने पैसे जो एडवर्टीजमेंट पे लग रहे हैं। ये आखिर में ये बता दें, ये जो आज तहरीक चली है, अपोजिशन इत्तेहाद जो बना है, इसमें शेर अफजल मरवत क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? वो कहते हैं ना कि मयसर की कदर नहीं और ला हासिल को तरसते हैं लोग। खुद PTI जो है अवाम में इतनी मकबूल है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान के लिए, पार्टी के लिए जान लड़ाने के लिए तैयार हैं। ये जिनके पीछे भाग रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ कि उनके आने से या उनके साथ इकट्ठे होने से हमारी एहतजाज की कोई तहरीक जो है वो मजबूत होगी। लेकिन शेर अफजल मरवत अभी तक तो रिहा नहीं करवा सका खान को। आपको मैं बता दूं ना, 11 अप्रैल 2024 से लेकर आज तक शेर अफजल मरवत को साइडलाइन किया गया है। मुझे कोई एहतजाज की जिम्मेदारी, कोई लीडिंग रोल नहीं दिया जा रहा और मुझे नज़र आ रहा है कि इसके पीछे शायद मुहर्रिक यही हो कि खान की जो गिरफ्तारी है वो जल्द अज जल्द ना हो। आप जुबानबंदी के लिए तैयार हैं आने वाले चंद महीनों में? ना, ज़बानबंदी से मुराद अगर ये है कि मैं चुप का रोज़ा रखूं, मैं ये कर सकता हूं कि पार्टी के मामलात पे कोई बात न करूं, लेकिन अगर लोग ये कहते हैं कि आप अपनी राय न दें मामलात पे, तो शायद अलबत्ता खान साहब से ये तो खान साहब भी आपको नहीं रोक सकते। नहीं, खान साहब से बात होने के बाद मैं इस पे फिर कोई राय दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।